मैं डॉक्टर सचिन मर्दा, रोबोटिक सर्जन, क्लिनिकल डायरेक्टर, यशोदा हॉस्पिटल्स, हैदराबाद। ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चंस है पेशेंट्स का कि किसी को अगर माउथ कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कैसे करते हैं और उसका पेशेंट्स को क्या जानना चाहिए। मेरा ये सत्य घटना पे आधारित है। मेरा एक पेशेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और 5 साल पहले मैंने उनको ट्रीटमेंट किया था। उनको मैंडिबल मतलब ओरल कैविटी का कैंसर हो गया था, लेकिन वो डर गए थे कि ऑपरेशन के बाद जब उनका फेस कैसे दिखेगा, कॉस्मेटिक अपीयरेंस कैसा रहेगा, खाना खाने के लिए, बात करने के लिए कुछ दिक्कतें आएगी नहीं, तो वो ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और डर गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा होने के बाद 6 मंथ्स के बाद वापस आए और फिर हमने उनको वापस सर्जरी करके रिकंस्ट्रक्शन करके नॉर्मल बनाया एंड नाउ ही इज़ डूइंग excellent in his field and in his social life and personal life। तो जब हम ओरल कैविटी कैंसर सर्जरी करते हैं तो 2-3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज़ अ कॉस्मेटिक इम्पॉर्टेंस, फेस जो दिखता है। सेकंड, फंक्शनैलिटी, जैसे हम बात करते हैं, स्वॉलो करते हैं, ये 2-3 चीज़ें अफेक्ट हो जाती है जब हम ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टंग में, जबान में अगर कुछ ट्यूमर आ गया तो जब हम टंग कट करते हैं या दांत के नीचे वाला हिस्सा मैंडिबल कट करते हैं, मैक्सिला कट करते हैं या कुछ दांत निकालने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है बात करने में, स्पीच में, स्वॉलोइंग में। लेकिन अभी हमारा मेडिकल साइंस, सर्जरी इतना एडवांस हो गया है कि जो पार्ट हम निकालते हैं उसको हम प्लास्टिक सर्जरी से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम टंग का पार्ट निकालते हैं तो हम उसको वापस टंग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं विद द स्किन एंड फ्लैप फ्रॉम द हैंड। ये सर्जरी को बोलते हैं फ्री रेडियल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अगेन, जब हम ये बोन, मैंडिबल या मैक्सिला का हिस्सा निकालते हैं, दांत का हिस्सा निकालते हैं, तो हम ये मैंडिबल पैर के हड्डी से वापस उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्री फिबुला फ्लैप, एंट्रोलैटरल थाई फ्लैप। ऑल दिस थिंग्स आर देयर टू रिकंस्ट्रक्ट द बोन एंड द सिमेट्री। वापस जब हम दांत निकालते हैं तो वी आर ऑल्सो पुटिंग ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट्स, जो नए टाइप के दांत है वो भी हम लगा सकते हैं। तो इन इसेंस हम वापस पेशेंट को इतना नेचुरल और नॉर्मल बना सकते हैं जैसे वो पहले थे। हिज स्पीच विल बी नॉर्मल, स्वॉलोइंग विल बी नॉर्मल, कॉस्मेटिक अपीयरेंस विल बी नॉर्मल। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पेशेंट को जानना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और इससे कैंसर तो कंट्रोल होगा ही, लेकिन आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका फंक्शनैलिटी भी नॉर्मल रहेगी। तो मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेंट कैंसर। Second, even if you have some issue, please consult to the oncologist and discuss all the treatment option, plastic surgery and reconstructive surgery with the doctor and your plastic surgeon and oncologist, so that your doubts will be all cleared और हम आपको एक अच्छी जिंदगी कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी दे सकते हैं। धन्यवाद। Like, comment and subscribe for more health updates.